सरकार लगाई है और 18 तारीख को वर्तनी तलब किया। सुप्रीम कोर्ट में उसकी नियुक्ति का मामला था, जो उसने नौकरियां खाली हैं वो अभी भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सरकार ने नहीं दी। मैंने वो केस फॉलो नहीं किया है, लेकिन नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी नहीं रही। अखिलेश जी, एक क्वेश्चन हमारी तरफ से लोग जी बोल रहे थे कि जब समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो कई कैबिनेट मंत्री, कई राजनीति थे, बहुतायत में शक्तियों का बोलबाला था। जब करड़ी सेना रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला कर रही थी तो हमें लगता है प्रदेश में आपके कितने सम्मानित नेता है उन्होंने उनका विरोध किया, और नहीं विरोध किया तो क्यों? वो सेना टेम्परेरी थी, ये सेना असली है। और एक मिनट आप लोग नारे मत लगाना। और मैंने आपसे महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैंने अभी जानकारी जो दी, मैं समझता हूं वो जानकारी आपको समझ गए होंगे आप भी। एक, जहां तक रामजी सुमन जी का सवाल है, आप क्या चीज कहां से देख रहे हो? राज्यसभा, पार्लियामेंट और उसके बाद लगातार प्रेस में हम लोगों ने कहा कि कोई भी इतिहास नहीं उठाना चाहिए, और जो इतिहास हमें जोड़ता ना हो, जो इतिहास हमारे आप को सही रास्ते पे न ले जा रहा हो, उसको इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। इतिहास में अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी चीजें हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इधर हम जो सरकारों को देख रहे हैं, हर चीज को ओन कर रहे हैं। मान लीजिए कुंभ हुआ, नाम महाकुंभ दे दिया। सबसे पहले महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, लेकिन सरकार ने कभी उनका नाम नहीं लिया। महादानी सम्राट हर्षवर्धन का कभी नाम नहीं लिया गया, और फिर यह भी कहा गया कि इतने वर्षों बाद हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, जबकि हर कुंभ उतने वर्षों बाद ही होगा। तो जो ओन करने की आदत है कि महाराणा प्रताप जी केवल हमारे हैं, महाराणा प्रताप जी सबके हैं, ये जो नई संस्कृति, कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, शायद वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके वो सदस्य नहीं रहे, वो सबसे आगे थे। जो पॉलिटिकल पार्टी आज सरकार में है, उसके वो सदस्य नहीं थे, वो कभी सदस्य नहीं थे। और अगर सदस्य उस पार्टी के रहे होते तो जो पहला प्रस्ताव उस पार्टी का था, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट रास्ते पर देश को ले जाने के लिए संकल्प लिया था पहले उनके प्रेसिडेंट ने। इसलिए राजनीति में महापुरुषों को नहीं लाना चाहिए और उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभी महापुरुष हमारे आपके हैं, आलाउदल हमारे आपके हैं, वीर लौरिक हमारे आपके हैं, महाराणा प्रताप जी हमारे आपके हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को शिकायत हो तो बताओ। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा तो उसे जरूर तकलीफ होगी। और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें मुझे कोई दिखाई दे जाए और अगर मैं कुछ कह दूं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं अपने धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथी को महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए। और मैं आपको एक बात और जोड़ दूं, उसमें सहयोगी लोग बहुत थे जिनको हम लोगों ने सरकार में बड़ा सम्मान दिया। अब आगे मत पूछना। एक सवाल है कि बहराइच में जो जेठ मेला लगता था, प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी है। और देखिए कहां से, इसीलिए मैंने कहा आपसे, और मैं फिर वही बात जोड़ता हूं, मेला किस समय किस तरीके से शुरू हुआ होगा उस इतिहास में हम लोगों को नहीं जाना चाहिए।
भारत देश आजाद हो गया, हम मेले संपन्न कराते हैं। नाम जरूर हो सकते हैं पुराने, या किसी के नाम से, स्थान की वजह से नाम हो सकता है, लेकिन मेले का मतलब ये नहीं कि मेले में क्या कोई और परंपरा चल रही हो। मान लीजिए बटेश्वर का मेला है, सुनने में आया कि मुगलों ने शुरू किया था। अब उस बटेश्वर के मेले में सब आते हैं, सब लोग, घोड़ा, हाथी, जाने क्या क्या आता है उसमें, जाने कहां कहां के व्यापारी कारोबारी आते हैं। इसी तरह हर मेले में कारोबारी व्यापारी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, काम हमें जोड़ता है, रोजगार हमें जोड़ता है। वो कारोबार के पक्ष में नहीं रह सकते हैं। मेले में हम एक दूसरे से मिलते हैं, किसी ने झूला लगाया, किसी ने दुकान लगाई, कोई सामान लाया, किसी ने सामान बनाया, बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है। मेला मिलने की जगह होती है, इसलिए मेला है। ये रोजगार कारोबार के खिलाफ लोग हैं। अभी हम और आप लोग चिंता कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वॉर हो रहा है, इस वॉर में कोई हमारे आपके हाथ से कोई चीज चली गई, वो हमें आपको पता ही नहीं है। LOI इशू हो गया, हमें आपको पता ही नहीं लगा। भाई इस दौरान हमारे आपसे कुछ चीजें चली गई हाथ से। सोचो भविष्य में आत्मनिर्भरता, सिक्योरिटी, उसका सवाल क्या है, उसके लिए सरकार ने क्या किया। लेकिन क्योंकि हम वॉर में हैं, हम पड़ोसी देश से हम उलझे हुए हैं, हम कोई सवाल भी नहीं सरकार से कर सकते हैं। लेकिन अखबारों में जो मैंने पढ़ा, LOI इशू हो गई। क्या भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, क्या हम उसको सिक्योरिटी देके जा रहे हैं देश की? क्या हमारा देश उसी से आत्मनिर्भर होगा? इसलिए आपको हमें मेले में उलझाए हैं और दूसरों के लिए मेला दे रहे हैं, सब मेला मेला करे दे रहे हैं। अखबार पढ़िएगा ध्यान से, कुछ है मामला, शायद कुछ लोग